सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेरिनम क्लाउड्स लिमिटेड को लेकर। वेरिनम क्लाउड में आप लोग देखोगे भी जो निवेशक है वो बुरी तरीके से फंसे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हैं। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है और इस प्रकार से कंपनी आपको अपने अंदर के जो चीज़ें वो दिखा रही थी, ऐसी अनाउंसमेंट्स हो रही थी, उन सबको देखते हुए पब्लिक इसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, यानी कि पब्लिक को ये अट्रैक्ट कर रहा था। और यही नहीं भी बहुत से यूट्यूबर्स के माध्यम से भी जो नबी ये स्टॉक बार बार प्रमोट किए जा रहे थे। और इसको लेकर मेरे पास भी बहुत से कमेंट आए, लेकिन मैंने सभी को एक ही बात बोली, यहाँ पर कोई बड़ा झोल चल रहा है, इसलिए थोड़े सावधान रहना भाई। अगर खरीदारी हो भी गई आपकी तो भी सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा गेम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जिस प्रकार से प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ से जा रही है, पब्लिक इंटरेस्टेड हो रही है, तो देखो भाई अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इतना अच्छा आप लोग रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छी बात है, भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम हैं, आप हो या फिर कोई और न्यू निवेशक है, वो इतनी जड़ तक नहीं जा सकता है, वो इतनी जांच नहीं कर सकता है कि एक कंपनी, अगर आप लोगों को मान लें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप लोग इतनी जड़ तक नहीं जाओगे कि उसकी हर एक चीज़ टटोलोगे भी आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये सभी हकीकत है। आप लोग फ़ोन में देखते हो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो, तो इस स्टॉक को खरीद लेते हो, ठीक है, इधर उधर से सुना देखा, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद पढ़े, तो वो सारी चीज़ें आपने देखकर खरीदारी कर ली होगी। तो यहाँ पर जो है एक तगड़ा गेम चल रहा था, पर्दे के सामने कुछ और दिखाई दे रहा था आपको और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। तो इसी को देखते हुए आप लोग देखोगे सेबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है कंपनी के खिलाफ, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अगर आप लोग भी इस स्टॉक में फंसे हो हाई प्राइस से, तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हुआ होगा, बिकॉज स्टॉक जो ना आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन एक 52 लो लगाते हुए नजर आया है, ठीक है। और जो भी भाई यहाँ पर फंसे हैं उन सभी को पता है भी किस प्रकार से स्टॉक 240 रुपये से आज आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 42 के भाव में। जी हाँ, 52वीं खाई इसका 240 है और वहाँ से आया हुआ है 42 के भाव में। और इतना बड़ा फॉल स्टॉक में आप लोग देखोगे हो चुका है भाई, ठीक है। जो सोचेगा वो इन्होंने करके दिखा दिया है। तो बहुत तगड़ा गेम यहाँ पर चला है और उस गेम के अंदर पब्लिक बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुई है, बहुत बुरी तरीके से। जिस प्रकार से कंपनियों के ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, रिवेन्यू जनरेट किया, कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, ये सब का सब फेक है, ठीक है। और हाल ही में एक चीज़ और आपने देखी होगी, हर्ष गोयनका की तरफ से भी एक बड़ा ट्वीट किया गया, तो बड़ा बयान आया था सेबी, और आप लोग देखोगे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग किया गया था कि भी जो कोलकाता के प्रमोटर्स है अपनी कंपनियों को जानबूझकर आप लोग देखोगे जो स्टॉक है उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने फेक प्रॉफिट एंट्री दिखा दिखा करके। और सेम ये पर भी हमें जो ना वो सब कुछ देखने को मिला है और सेबी का एक कड़ा एक्शन यहाँ पर होते हुए नजर। जिस भी भाई के पास स्टॉक है तो उन्हें भी एक झटका लग सकता है। तो चलिए जानते डिटेल में भाई आखिरकार क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर देखोगे मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी। और आप भी अगर किसी यूट्यूबर के माध्यम से या फिर आपने इस शेयर को देखा है कहीं ना कहीं से, आपको इसकी टिप्स मिली हो, आप लोग भी अगर इस स्टॉक में फंसे हो जाकर, तो कमेंट में जरूर बताना भाई। तो वेरिनम क्लाउड आप लोग देखोगे एक आईटी सेक्टर की कंपनी थी, ठीक है। और प्रमोटर और एमडी को जो है प्रतिभूति बाजार से यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट है वहां से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है। कथित तौर पर शेयरों को बेचने के लिए किताबें तैयार की गई है। यानी कि देखा जाए तो भी जिस प्रकार से इन शेयरों को बेचा गया था कंपनी के ही प्रमोटर और एमडी की तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, ठीक है। और वहां पर जो पब्लिक वो ट्रैप होती गई और ये अपना जो माल है वो निकालते गए और इन्होंने गैर तरीके से आप लोग देखोगे बहुत सारा धन जो भी यहाँ से कमाया है। और इसी को देखते हुए आप लोग देखोगे यहाँ पर जो सेबी है वो एक्टिव हुई है। और देखो वेरिनम के जो शेयर है बेचकर प्रमोटर एमडी द्वारा अर्जित सांकेतिक रिटर्न 17 करोड़ 61 लाख रुपए। जी हाँ, यहाँ से देखोगे शेयर बेच कर इन्होंने जो ना भी दोनों ने 17 करोड़ 61 लाख रुपए जो ना भी जुटाए हैं यहाँ से और अपने ही घरों में लेकर गए हैं, ठीक है। 27 सितंबर 2022 को एनएससी के जो एसएमई प्लेटफॉर्म या फिर एनएससी इमर्ज पर सूचीबद्ध वेरिनम क्लाउड लिमिटेड और इसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, ठीक है, उन्होंने जो ना भी यहाँ पर एक बड़ा घोटाला किया है, ठीक है। जैसा कि हर्षवर्धन जो हनुमंत सांबले को प्रतिभूति बाजार ने यहाँ से बैन कर दिया इस घोटाले के बाद। स्टॉक 42 रुपये 45 पैसे प्रीवियस में बंद हुआ है और ये इसका 52 वीक लो भी लगा है, भी आपने देख लिया होगा, वो तो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर
आप लोग 10 मई को जो ना भी बाजार नियामक यानी सेबी ने इसके खिलाफ एक आदेश, अंतरिम आदेश जो ना भी जारी किया है। और तौर पर देखो जिस प्रकार से भोले वाले निवेशकों को इन्होंने फंसाया है, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से फंसाया है। और इसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ से जो ना भी कंपनी से बाहर निकलने में इनको मदद मिली है। तो देखो भी कोई ना कोई आएगा तो ही ये बाहर निकलेंगे ना, तो इसलिए इन्होंने प्रमोटर्स ने और जो एमडी है इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से अगर कहीं से भी ऐड वगैरह चलवा इस स्टॉक को प्रमोट किया और वहाँ से ये तो निकलते रहे, लेकिन जो पब्लिक है वो यहाँ पर भोले वाली जो पड़ो फंसती रही। और ऐसे में इन्होंने 17 करोड़ 61 लाख रुपए का जो मुनाफा वो यहाँ से कमाया। मुनाफा तो क्या ही बोलेंगे भी, अपने ही शेयर बेच बेच कर इन्होंने जो ना भी यहाँ से पैसा बनाया है। और किस प्रकार से आप लोग देखोगे जो वित्तीय स्वास्थ्य है और जो आशाजनक विकास संभावनाओं की झूठी तस्वीरें पेश कर करके जो ना भी इन्होंने ये सारा का सारा काम किया है। समझो तो जैसे कि आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज करके दिखा दिया, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी बोनस स्प्लिट वगैरह, जिससे पब्लिक यहाँ पर और ज़्यादा जो ना भी लुभावित हुई और इसकी तरफ भागी। तो यही एक बड़ा ट्रैप था, यहाँ पर पब्लिक ट्रैप हुई है। और बाकी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो निवेशक तो यहाँ पर देखो भी बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कुछ ऐसी घोषणाएं की कंपनी को जिससे उद्देश्य निवेशकों को जो ना भी आभास देना था कि वेरिनियम एक शीर्ष पायदान का IT कंपनी है, ठीक है, सेवा प्रदान करती है, तो एक अच्छी कंपनी है। इस प्रकार से आप लोग देखोगे पब्लिक को यहाँ पर जानबूझकर टैप किया गया। ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जो प्रवेश कर रहा है ये अच्छी कंपनी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक को फंसाया। यहाँ पर आप लोग देखो इनकी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज होती गई और जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग यहाँ से इंक्रीज होती गई। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर मोटा धन कमाया। और अब यहाँ पर सेबी का एक कड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो एमडी और जो प्रमोटर्स है इनको यहाँ से आप लोग देखोगे बैन कर दिया गया है। अब इसका स्टॉक के ऊपर कैसा असर होगा वो पता चलेगा भाई मंडे के दिन। हालांकि अभी के टाइम तो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर आना चाहिए। और तो और आप लोग देखोगे भी IPO के जरिए इन्होंने जो पैसा यहाँ से रेज किया था उसका भी इन्होंने जो है भी दुरुपयोग किया है। अपने कंपनियों में न लगाकर कहीं और इन्होंने जो है भी उसको भेजा है, सेल कंपनियों में कहीं पर भी लगा लीजिए भी, अपनी कंपनियों में नहीं लगाया। उसके बाद आप लोग देखोगे फेक प्रॉफिट्स इन्होंने दिखाए हैं और अपना जो भी इन्होंने कहा था कि हमने वहां से सेल की है, वहां से हमें ऑर्डर मिला या फिर उसको हमने जो ना भी इतने करोड़ का माल बेचा है। जैसे कि ये जो कंपनी है एमटेल फोन, इसको जो ना भी इतने करोड़ की बिक्री कर दी हमने, ठीक है। लेकिन सेबी ने जब इसके ऊपर जांच की तो ऐसी नाम की कोई कंपनी नहीं है जिसको ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल 2023 के दौरान लगभग आप लोग 268 करोड़ और 326 करोड़ का जो ना भी माल बेच चुके हैं। इतनी सेल्स इनकी इस एक कंपनी से हुई है। लेकिन जब सेबी ने जांच की तो ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं पाई गई है भाई। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो जो एमटेल फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है सेबी को, ठीक है। यहाँ तक कि जो ओपन कॉर्पोरेट्स के अनुसार NSE को जो एमटेल फोन ये जो कंपनी इन्होंने बताई है कि हमने जो है यहाँ पर अपना जो माल बेचा है उसको जो ना भी इनकॉर्पोरेट नाम की कोई जो ना भी कंपनी नहीं मिली है। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, यानी कि जानबूझकर फेक प्रॉफिट्स, फेक एंट्री, फेक आप लोगों सेल्स यहाँ पर दिखाई गई और पब्लिक को ट्रैप किया गया और पब्लिक यहाँ पर ट्रैप हुई है। तो आप भी कमेंट में जरूर बताना भी जो भी भाई यहाँ पर कमेंट जो इसके अंदर ट्रैप हुए हैं। तो अब इसके ऊपर कैसा असर होगा वो देखो मंडे को पता चलेगा। नेगेटिव असर आना चाहिए, ठीक है। और बाकी किस्मत अगर निकलने का मौका मिले तो बेच कर एक बार इससे बाहर निकलो और कोई अच्छी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने के बारे में सोचो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।